अच्छा ठीक है बड़े भाई। हाँ, को पढ़ो। बड़े भाई स्ट्रक्चर से पढ़ना है ना। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर से पढ़ो। बड़े भाई बोल से कॉल पे कर रहे हैं बड़े भाई, मेरा हम बहुत पहले ही बोल दे रहे, पर हमको लग रहा है ना बहुत देरी से आवाज पहुंच रहा है वहां पे। नहीं, तेरा आवाज एकदम एक नंबर आ रहा है यार। आवाज ठीक आ रहा है बड़े भाई, पर जानते हैं हम, मतलब हो सकता है 10-12 सेकंड हम पहले बोल रहे हैं, वहां पे बाद में पहुंच रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, आवाज ठीक जा रहा है। तुम बोलो ना, तुम टेंशन क्या ले रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, C++ is an object-oriented programming language which has programming structure. Follow this structure, we can make a successful program. Structure is given below. हाँ बोलो, बोलते बोले ना जाओ। बड़े भाई, C++। नहीं नहीं, नीचे अच्छा, नीचे फिर उसके बाद बोल। हेडर फाइल सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, क्लास सेक्शन, मेंबर फंक्शन सेक्शन, मेन फंक्शन सेक्शन। लिख लिया यहाँ तक, ये लिख लिया ना। हाँ ये देखो, कुछ नहीं है, हाँ। ठीक है। डाइट यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस में क्या बताया, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो मतलब सी, डायरेक्ट बोलो कि सी प्लस प्लस इज एन उप्स भी बोल सकता है तुम, ठीक है। शॉर्ट में बोलेगा सी प्लस प्लस इज एन उप्स, मतलब सी प्लस प्लस क्या है, एगो उप्स है, ठीक है। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद which is programming structure by follow the structure we can made a successful program, the structure is given below। देखो, जो नीचे जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको फॉलो करके हम एगो मतलब सक्सेसफुल प्रोग्राम को हम बना सकते हैं, ठीक है। समझ गया, हाँ उसको फॉलो करके, ठीक है। हाँ तो क्या क्या फॉलो करना है हमको, पहले हमको हेडर फाइल सेक्शन लेना है, फिर हम क्या करेंगे, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद क्लास सेक्शन बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, रिमेंबर फंक्शन सेक्शन बनाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम मेन मेथड सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। ये फाइनली पूरा सी प्लस प्लस स्ट्रक्चर सेक्शन है, ठीक है। कहीं दिक्कत हुआ? ना। वीडियो तुम लोग ऑन करना रहे, देखते हैं, सबको देखेंगे आज हम। करो तो, वीडियो ऑन करो तो। बहुत, दीपक को तुम देखे भी नहीं है, सागर को, अरे सागर भाई को, भाई। सागर को फोटो देख रहे हैं अभी हम। इन पहचान नहीं पा रहे। अब इंस्टाग्राम फॉलो किया पड़ेगा। तुम देखेंगे। करो करो, वीडियो ऑन करो। हेलो, हेलो, टावर बहुत खराब पड़ेगा, नेटवर्क नहीं पकड़ रहा। हेलो, समूह करो, कट ऑन गया। करो रे। हेलो, जी बड़े भाई। करो ऑन। हेलो, हेलो, क्या चीज? ऑन करो वीडियो, देखते हैं तुम लोग को। वीडियो। जी बड़े भाई। अरे यार, मेरा नहीं ऑन हो रहा है।
एक तुम सागर है ना, एक हाँ दीपक है तुम ना। हाँ, हाँ, सागर का नेटवर्क नहीं है सर। सागर और शंभुआ किधर है रे? सागर आ गया, शंभू कट गया उसका। हाँ? शंभू शंभुआ भाग गया का? बड़े भाई शंभू, हेलो। हाँ आ गया, शंभू भी आ गया। शंभू एक्सेप्ट करने के लिए। हाँ, नहीं एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा शंभू। तो आएगा तभी नहीं यार, यहाँ मतलब एडमिट करने के लिए आएगा तब ना। पता नहीं, बोला कि आ रहा है, बड़े भाई को बोलो एडमिट करने के लिए। हाँ आया। हाँ कभी देखा था रे? हम तो तुमको नहीं देखे थे, कभी नहीं देखे थे। देखा ऐसा लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा बोलने से। हेलो। हेलो हाँ शंभू, वीडियो ऑन करो रे। ये बंद क्या कर दिए तुम? ये क्या बंद कर दिए सागर कुमार गुप्ता? मेरे को अरे बड़े ये बड़े भाई मेरे को ठीक है। चलो चलो ठीक है ठीक है, जो भी है ठीक है। हाँ तो क्या था, क्या बता रहे थे, बोलो। यही बता रहे थे बड़े भाई, बोलो। स्ट्रक्चर बता रहे थे बड़े भाई। स्ट्रक्चर ना, स्ट्रक्चर तो हो गया ना। हो गया। ठंडा हाँ मार हाँ दिया। हाँ, स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद तुम उसके बाद क्या था? हेडर फाइल सेक्शन था, यही ना था? जी हेडर फाइल। हेडर फाइल हाँ सेक्शन। हेडर फाइल सेक्शन था। हेडर फाइल सेक्शन का मतलब उसको रीड करो, हेडर फाइल सेक्शन को। Header file section is the most important and first section of C++ program, which is also called linking section. The section is used to link the microfiles and some function. For example, hashtag include ISO stream, hashtag include chino.h chino.h. मतलब हेडर फाइल सेक्शन क्या है? हेडर फाइल सेक्शन सीधा सीधी समझ लो कि हेडर फाइल सेक्शन तेरा हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ठीक है, हैज इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच है। ये सब तेरा हेडर फाइल सेक्शन है। और हेडर फाइल सेक्शन क्या करता है कि देखो क्या वहां बताया है कि माइक्रोफाइल्स को सम फंक्शन से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। मतलब बड़े भाई माइक्रो फाइल्स मतलब जो ई लाइब्रेरी रहता है ना, जैसे कि सब जिसमें इंक्लूड रहता है हैशटैग जो भी सब चीज है वो सब रहता है ना बड़े भाई। ना 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 माइक्रोफाइल्स मतलब क्या हो गया जानता है? माइक्रोफाइल्स मतलब पूरा प्रोग्राम समझ लो एक तरह से, ठीक है। हैज इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के नीचे जितना भी है मेन फंक्शन है, तेरा जितना भी है मेन फंक्शन आता है, इंट आता है, फ्लोट आता है, या जो भी आता है तेरा, प्रिंट एफ आता है, स्कैन एफ आता है, या सी आउट आता है, सी इन आता है, जो भी आता है, ठीक है। तो उसको क्या करता है वो, मतलब जोड़ने का काम करता है, ठीक है। समझ गया? जोड़ने का मतलब किससे बड़े प्रोग्राम से जोड़ने का ना। मतलब समझ रहा है कि एक मुखिया समझता है ना कि देखो तुम दो गुट लड़ाई लड़ा, ठीक है। हेलो, हाँ दो गुट तुम लोग झगड़ा हाँ कर हेलो। लिए, ठीक है। तो झगड़ा कर लिया, उसके बाद भी क्या होता है, झगड़ा करने के बाद मैटर सॉल्व नहीं होता है, ठीक है, आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसको भी सॉल्व करने के लिए क्या होता है, मुखिया होता है। मुखिया क्या करता है, जजमेंट देता है कि देखो नहीं, तेरा यहाँ गलती है, तुमको ऐसे नहीं करना है, तुम यहाँ सही है, तुमको ऐसे करना है, ठीक है। तो वो एक जजमेंट देता है। तो हेडर फाइल सेक्शन क्या है जानता है कि सब रहता है, उसको क्या करता है वो पूरा समझ लो कि सबको मिला जुला के एकदम चलता है, समझा ना। मुखिया समझ लो कि वही है, ठीक है, मैंने खुट्टा समझ लिया। हाँ समझ गया। और समझ वो गया नहीं तो होगा तो मतलब
मतलब सी हाँ प्लस प्लस फिर मतलब प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। हाँ, हेडर फाइल सेक्शन है, ठीक है। माइक्रो फाइल्स और सम फंक्शंस को जोड़ने का काम करता है। आगे पढ़ो। बड़े भाई ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, हाँ पढ़ो। in the global section data member variables comma functions are defined which is available for whole program. हाँ पढ़ो पढ़ो। बड़े in the global section data member variable functions are defined which is available for whole program. देखो ग्लोबल डिक्लेरेशन कहने का मकसद क्या है जानता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन जो तुम मेरा तरह मैं एक होता है ग्लोबल डिक्लेरेशन, मतलब समझ लो कि जैसे होता है ना ये तरह पब्लिक वगैरह होता है कि नहीं, पब्लिक। हेलो हेलो। हाँ बड़े भाई होता है। ये पब्लिक होता है ना, तो वही डिक्लेयर करता है कि तुमको कहाँ तक रहना है, ठीक है। तुमको तुमको कौन देख, तुम कहाँ तक काम करेगा, तुम एक फंक्शन तक काम करेगा या एक फंक्शन से बाहर करेगा या पूरा प्रोग्राम तक करेगा, ठीक है। तो वो ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन का काम होता है, जो क्या कहता है इन द ग्लोबल डिक्लेरेशन, इन द ग्लोबल सेक्शन डाटा मेंबर, जो डाटा मेंबर्स होता है, वेरिएबल्स होता है, मतलब फंक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन वो रहता है ना बड़े भाई कि जिसके कारण मतलब बड़े भाई हाँ कि सारा डेटा मेंबर वेरिएबल फंक्शन सब उसी में रहता है। हाँ, यहाँ विच इज अवेलेबल फॉर होल प्रोग्राम, ये होल प्रोग्राम मतलब कि देखने का काम करता है कि देखो जैसे पब्लिक जो होता है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, ये जो होता है ना, हेलो, हाँ ये तरह ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हाँ होता है, ठीक है। यही डिक्लेयर करता है, यही डिक्लेयर करता है कि वो फंक्शन के अंदर रहना है या फंक्शन के कौन सा बाहर भी जाना है या पूरा प्रोग्राम में जाना है, ठीक है। क्या बोल रहा है? अच्छा अच्छा बोलो। बोल रहे थे बड़े भाई कि यही मतलब मतलब सोचता है डिसाइड करता है। हाँ हाँ, यही डिसाइड करता है। हेलो हाँ कि कौन सा पब्लिक रहेगा, कौन सा प्राइवेट रहेगा और कौन सा ग्लोबल रहेगा। नहीं रे भैया, ग्लोबल ये तीनों है, ठीक है। ग्लोबल जस्ट लाइक बोलो तो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो तीनों ग्लोबल है, ठीक है। ग्लोबल्स का टाइप देखो, जो हम स्पेसिफायर बताते हैं, जैसे ग्लोबल का बात हुआ तो ये देखो तीनों है, ठीक है। पब्लिक भी है, प्राइवेट भी प्रोटेक्टेड है, बट इसमें ये डिसाइड होता है कि प्रोग्राम में कि तो जैसे प्रोग्राम के हिसाब से देखा जाता है कि क्या ये फंक्शन के अंदर ही काम करेगा या ये फंक्शन, ये दो फंक्शन तक काम करेगा या ये पूरा प्रोग्राम तक काम करेगा, ठीक है। ये डिसाइड करता है, ठीक है। समझ गया? नहीं बड़े भाई नहीं समझ में आ रहा। जैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या है, एक बार फिर पढ़ाओ तुम। In the global section, data member, comma variables, comma functions are defined, which is available हाँ for whole program. देखो क्या बोलता है, इन द ग्लोबल सेक्शन डेटा मेंबर्स है ना, डेटा मेंबर्स, हाँ हाँ डेटा हाँ मेंबर्स, ठीक है। और वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या होता है पता है तुमको? पता होगा कि इंट a इक्वल टू 5 ये वेरिएबल होता है कि नहीं? a इक्वल टू 5 ये हाँ वेरिएबल है ना। हेलो, हाँ वेरिएबल फंक्शंस आर डिफाइंड, हाँ हेलो हाँ देखो, हाँ फंक्शंस आर डिफाइंड मतलब ये फंक्शन डिफाइंड करता है, ठीक है। हेलो, हाँ बड़े भाई फंक्शन आर डिफाइंड विच इज अवेलेबल फॉर ऑल प्रोग्राम, ये फंक्शन डिफाइन करता है ये अवेलेबल है पूरा प्रोग्राम के लिए या नहीं, समझा? समझा? थोड़ा थोड़ा बड़े भाई थोड़ा थोड़ा कैसे? मतलब बड़े भाई देखिए ग्लोबल डेटा सेक्शन में जो मतलब जो डेटा मेंबर वेरिएबल और फंक्शन है हाँ वो मतलब डिफाइन करता है पूरा होल प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम कौन सा है।
अरे भैया देखो क्या है, एक बार फिर सुनो तुम। इन द ग्लोबल सेक्शन डेटा मेंबर्स वेरिएबल फंक्शन आर डिफाइंड विच इज अवेलेबल फॉर होल प्रोग्राम। मतलब ग्लोबल सेक्शन में क्या होता है, जो डेटा होता है वेरिएबल होता है, वो फंक्शन डिसाइड करता है कि ये पूरा प्रोग्राम के लिए अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। पानी हेलो हेलो, हाँ बड़े भाई। आवाज आ रहा है? हेलो। हाँ आवाज आ रहा है? हाँ बड़े भाई आ रहा। हाँ, इस समय आया। बता रहे थे बड़े भाई अभी आप फिर से। हाँ तो वही बोल रहे हैं कि जैसे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में बता रहा है यहाँ डायरेक्ट, इन द ग्लोबल सेक्शन डेटा मेंबर, जो डेटा मेंबर्स होता है, जैसे डेटा डेटा टाइप तुम पढ़ा होगा, इंट फ्लोट केयर जो भी होता है, तो समझ लो कुछ भी यहाँ ले लेगा, तो यहाँ डेटा मेंबर का बात कर रहा है, इंट फ्लोट केयर कुछ भी है, हर एक चीज का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जो वेरिएबल्स है वो यहाँ फंक्शन डिसाइड करता है, फंक्शन या वो डिफाइंड किया हुआ रहता है कि ये अवेलेबल है पूरा प्रोग्राम के लिए या नहीं, ठीक है। जैसे पब्लिक पब्लिक कॉलन कर दिया और तुम इंट दे दिया, ठीक है, तो मतलब वो क्या है कि तेरा प्रोग्राम के अंदर भी काम करेगा, और तेरा प्रोग्राम से बाहर मेन प्रोग्राम से बाहर जब सेमीकोलन देगा, मेन फंक्शन लगा के जब आगे तुम देगा अच्छा अच्छा, तो भी काम करेगा। समझ में आ गया बड़े भाई। हाँ हाँ समझ में आ गया। और आगे क्या था? हाँ आगे हाँ, तो बड़े भाई बोल रहे थे कि इसको एक बार अब तो ये भी बताएंगे ना, एक बार प्रैक्टिकल करके भी तो अच्छा सा और समझ में आ जाएगा। हम समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं। हाँ, तो ये, हाँ उसके आगे क्या था? हाँ, क्लास सेक्शन है। क्लास सेक्शन में क्या है? In this section, we declare the class with name which is necessary for each program. हाँ, और आगे बढ़ो। बस बड़े भाई इतना ही था क्लास सेक्शन में। इन यही इतना ही था किया। फिर पढ़ो उसको। In this section, we declare the class with name which is necessary for each program. मतलब तो समझ समझ में गया। आ गया बड़े भाई। हाँ, मतलब कि हाँ ये क्लास समझ गए। नेसेसरी अच्छी होना चाहिए, ठीक है, डिफाइंड होना चाहिए। हाँ, हाँ, जो जिस तरह का प्रोग्राम रहेगा उस तरह का उसका नाम और नाम होगा। ठीक है, कल मिलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है बड़े भाई। ठीक नाम बड़े भाई।